स्कूल से पहले का जो बचपन का समय होता है, वही एक बेटा मेल के लिए ज़िंदगी का सबसे सुखी समय होता है। क्योंकि उसके बाद से वो सोशल सिचुएशन में बस एक परछाई बन के ही रह जाता है। वो जब से स्कूल जॉइन करता है तब से ही देखता है कि स्कूल के कुछ बच्चे ऐसे हैं, कुछ गिने-चुने बच्चे, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, जो कि टीचर्स से भी काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएशन पाते हैं। वही टीचर जो दूसरे बच्चों के साथ स्ट्रिक्ट रहता है, उन बच्चों को, उन गिने-चुने बच्चों को प्रेफ़रेंस देता है, उनकी तारीफ़ करता है, उन्हें छूट भी देता है गलती करने पे। तो ये लड़का जो है, ये बेटा मेल, ये सोचता है कि क्योंकि वो पैदा ही हुआ है ब्लेस्ड, उसको भगवान ने किसी तरह से चुना है, वो हाई स्टैंडर्ड का है या फिर किसी अमीर घर से आता है, इसीलिए वो ये डिज़र्व करता है। और क्योंकि मैं किसी लो बर्थ का हूँ, मुझे भगवान ने नहीं चुना, मैं ब्लेस्ड नहीं हूँ, तो मैं ये चीज़ डिज़र्व नहीं करता, तो ये लाइफ मेरे लिए ही लिखी हुई है। क्योंकि उसको उसके बूमर्स ने, उसको बाकी लोगों ने ये चीज़ हमेशा उसके दिमाग में घुसेड़ दी कि देखो भाई, जो किस्मत में लिखा है वो चेंज नहीं हो सकता। तो तुम्हारी किस्मत में लिखा है, अब जैसे कि तुम्हारा मान लो, तुम कमज़ोर हो, तुम फिजिकली वीक हो, है ना, तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, तुमसे एक पुशअप्स भी नहीं हो पाता। तो अब मैं तुमसे कह दूं कि भाई तुम्हारी किस्मत में लिखा है कि तुम कमज़ोर हो, तो किस्मत को कोई चेंज थोड़ी कर सकता है। तो मैंने बड़े ही आराम से तुमको विकलांग बना दिया मानसिक रूप से, ये बोल के। अब तुम अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए कुछ भी नहीं करोगे, कुछ भी नहीं करोगे, है ना। तुम्हारे अंदर पोटेंशियल था कि तुम सबसे ज़्यादा स्ट्रांग बन जाओ, तुम एकदम ब्रेक कर दो अपने पूरे लिमिट्स को। पर मैंने उन सारे पोटेंशियल को ख़त्म कर दिया, नलीफाई कर दिया, ये बोल के कि तुम्हारी किस्मत है कि तुम ऐसे हो, देखो किस्मत को कोई चेंज थोड़ी कर सकता है ना। तो ये जो फेटलिस्ट होते हैं वो उसको सैबोटाज किए ही रहते हैं। तो यही सारी चीज़ें सोच के सोशल सिचुएशंस में बस वो एक परछाई बन के रहता है, वो एकदम ब्लेंड इन हो जाता है। कभी भी वो ऐसा नहीं सोच पाता कि मैं इस सोशल हायरार्की में अपने आप को असेंड कैसे करूं। वो हायरार्की के बारे में सोचता भी नहीं, क्योंकि जैसे ही वो स्कूल या कॉलेज से बाहर आता है तो घर पे आके फिर वीडियो गेम्स तो पड़े ही हैं, 7-8 घंटा वीडियो गेम खेलेगा, फिर बाद में पॉर्न देखेगा, उसके बाद से अपनी पूरा डोपामीन से अपने आप को एकदम ओवरफ्लो करा के फिर सो जाएगा। अगर वो बुली भी हो रहा है तब भी ये उसके लिए कोई कंसर्न नहीं है, क्योंकि कौन सा उसकी वैसे भी कोई पोजीशन है सोशल लाइफ में। वो घर पे आना ही है उसको, और घर पे आके वीडियो गेम्स में थोड़ा सा कुछ एनिमीज़ को मार वगैरह लेगा, तो अपना गुस्सा वीडियो गेम्स में उतार लेगा, और क्या। तो उसके लिए इतना बड़ा कोई कंसर्न भी नहीं है। तुम लोगों को लगता होगा कि बेटा मेल सफ़र कर रहा है लाइफ में मेंटली। देखो वो सफ़र कर रहा है ऑब्जेक्टिवली, पर दिमाग में उसके ही इज़ नॉट सफरिंग, क्योंकि दिमाग में उसने मान लिया है कि ये मेरा यही पोजीशन है लाइफ में। सफ़र वो करता है जो कहता है कि नो, आई डोंट डिजर्व दिस, आई डिजर्व बेटर देन दिस। बेटा मेल बिलीव्स दैट ही डिजर्व्स वट एवर ही इज़ गेटिंग इन लाइफ। वाई? बिकॉज किस्मत को कौन चेंज कर सकता है, ठीक है। जो तुम्हें बुली कर रहा है वो पैदा बुली हुआ है, और तुम पैदा विक्टिम हुए हो, ये उसका माइंडसेट होता है। तो अपने आप को नंब करके फिर वीडियो गेम्स, फिर वेब सीरीज़ और फिर पोर्नोग्राफी में बिज़ी होके वो अपनी लाइफ को ऐसे ही फ्लो स्टेट में कंटिन्यू रखता है। जैसा बहाव है वैसे ही चलते रहेंगे। ऐसे करते करते फिर बाद में जाके कॉलेज में जितना भी सोशली इनेप्ट हो, बाय चांस उसकी एक क्रश बन जाती है। अब क्रश बन जाती है तो क्योंकि थोड़ा बहुत उससे वो बात करने लगती है, पहला उसका फीमेल एक्सपीरियंस होता है, तो वो ऐसा सोचता है कि इसने मुझसे बात करके मेरे ऊपर कोई बहुत बड़ा एहसान कर दिया। और एहसान करने के बाद तो भाई इसको सिखाया गया है कि मतलब कोई तुम पे अगर एहसान कर दे तो तुम तो एकदम 10 गुना उसका एहसान लौटाओ। तो वो क्या करता है, जितना वो उससे बात करती है उतना ही ज़्यादा ही उसकी तारीफ़ करता है, उतना ही ज़्यादा उसको कॉम्प्लीमेंट्स देता है, साथ ही साथ उसको गिफ्ट देना भी शुरू कर देता है। अब क्योंकि ये सोशली इनेप्ट है, तो क्रश की कुछ स्वीट स्वीट बातें, कुछ थोड़ा सा मुस्कुरा देना, उसको ये ऐसे लेता है कि वो इसको बहुत पसंद करती है, बहुत इसके पीछे पड़ी हुई है, ठीक है। ये फ्रेंड जोन के बारे में नहीं जानता, ये हुक के बारे में नहीं जानता, ऑब्वियसली। तो इसको पहला जो फीमेल इंटरेक्शन है वो इसको एक यूफोरिया की तरह आता है, जैसे कि पहली बार कोई नशा ट्राई करते हैं लोग या फिर कुछ और ट्राई करते हैं, तो पहला यूफोरिया आता है, वैसे यूफोरिया इसको आता है। तो ही बिकम्स अ सेवक मोर लाइक। ये सोचता है, क्योंकि फिल्मों में ये दिखाया जाता है ना कि द मोर यू प्लीज अ वुमन द मोर यू सेक्रीफाइस फॉर अ वुमन। तो फिर अंत में फिल्म के क्या दिखाता है कि जो एक्ट्रेस है वो भले ही शुरू में नहीं पसंद करती थी हीरो को, लेकिन बाद में फिर लास्ट में वो एकदम उसको प्यार हो जाता है, दोनों शादी कर लेते हैं और मूवी खत्म, हैप्पीली एवर आफ्टर, ठीक है। तो इस काम में वो लग जाता है, क्योंकि उसको ये भी बताया गया है कि ज़िंदगी का जो पर्पज़ है वो प्यार है, ठीक है, वो लड़की पाना है। अगर लड़की नहीं पा पाए तो ख़त्म, मतलब सब खत्म, बेकार, ठीक है। तो तुम्हारा पहला पर्पज़ होना चाहिए लड़की पाना, बाकी चीज़ें सेकेंडरी, है ना। देखो,
अगर तुम एक हाई वैल्यू मैन हो, है ना, तो वुमेन जो होती है, जो रिलेशनशिप्स होती है, ये एक सिम्टम के रूप में आएगी तुम्हारी लाइफ में, एक लक्षण के रूप में। तुम्हें उनको सीक आउट नहीं करना पड़ेगा। अब सीक आउट का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि घर में कमरे के अंदर पड़े रहो, वहीं पे बॉडी बिल्डिंग करो, वहीं पे फिलोसोफर बन जाओ और रूम से बाहर मत निकलो कभी भी। अगर तुम सोशली अफेक्टिव हो, सोशली तुम अगर होंड हो, तुम फिजिकली स्ट्रांग हो, इमोशनली स्ट्रांग हो, मेंटली स्ट्रांग हो, इंटेलेक्चुअली केपेबल हो, हर एस्पेक्ट पे काम कर रहे हो और सोशल भी हो, तो दिस रिलेशनशिप्स, रोमांस, ऑल दिस विल कम एज अ लक्षण, एज अ सिम्टम। ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि तुमको उसको पर्पस बना के सीख करना पड़ेगा। ये एक लक्षण है, जैसे कि एक साइन होता है ना कि अच्छा तुम इस रास्ते जा रहे हो, ये काम सही कर रहे हो, तो एक साइन की तरह तुम्हारी लाइफ में आएगा, है ना। बाकी जो लोग अपने ऊपर वर्क कर रहे होंगे वो ये देख रहे होंगे कि इट्स कमिंग लाइक अ साइन। जिनके लाइफ में नहीं आ रहा, डोंट गेट डिसहार्टन, कीप गोइंग, है ना। कुछ देखो अपने अंदर, क्या सोशली इनेप्ट हो अभी भी, हर चीज़ पे काम कर रहे हो, सोशल लाइफ पे काम नहीं कर रहे। इज़ इट द प्रॉब्लम? थोड़ा सा बोल्डनेस में तुम्हारी कमी है कि क्या है ना। फाइंड आउट, आर यू लैकिंग इन गेम, फाइंड आउट एंड लर्न। वरना ये चीज़ें सिम्टम के रूप में आती हैं, तुमको इसको पर्पस बनाने की ज़रूरत नहीं है। पर इस बेटा मेल के लिए ये एक पर्पस है, ये इसकी लाइफ का पर्पस है। और ये रात में सोच के फैंटेसाइज करता है कि अगर ये मेरी गर्लफ्रेंड बन गई तो मेरी लाइफ कंप्लीट हो जाएगी, इससे ये मुझसे शादी कर ली तो मेरी लाइफ कंप्लीट हो जाएगी। इसका ये ऑब्सेशन बन जाता है। सोशल मीडिया पे देखते होगे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, लड़के रोते रहते हैं कि गर्लफ्रेंड नहीं बन रही यार, मेरा इस साल का 2025 का ये मेरा विश है कि मुझे 2025 में गर्लफ्रेंड मिल जाए, किसी तरह से गर्लफ्रेंड मिल जाए। और वो रैंडम सोशल मीडिया पे कोई भी लड़की मिल जाए, बस लड़की होनी चाहिए, ज़िंदा होनी चाहिए, उसको मैसेज करते रहेंगे। यहाँ तक कि ये मैसेज कर देते हैं कि मुझसे प्लीज़ आप शादी कर लीजिए, मुझसे प्लीज़ मैरी मी, ठीक है। अपना नंबर उस पर पोस्ट करने लगते हैं कमेंट्स में। सोचो, ये डेस्परेशन है लड़कों की, ये डेस्परेशन। कोई भी मिल जाए बस। तो जब ये कोई भी मिल जाए वाला लड़का रहता है, इसको जब फाइनली कहीं से अटेंशन मिलने लगता है तो ही गोज़ है वायर कम्प्लीटली, है ना। और उसके बाद से जब वो इतना ज़्यादा पीछे पड़ जाता है ना क्रश के अपने, उसको गिफ्ट से शावर करता है, कॉम्प्लीमेंट से शावर करता है, उसका रोना सुनता रहता है रात के 3 बजे तक, तो इसको लगता है कि वो क्रश जो है उससे इसका कनेक्शन और स्ट्रांग हो रहा है। मीन वाला क्रश इसको ऑलरेडी फ्रेंड जोन के उस दायरे में ढकेल चुकी है और अब इसकी वो बिल्कुल भी इज्जत नहीं करती, क्योंकि इसने तो अपने आप को एकदम डोरमैट बना दिया उसके सामने। बाद में जाके किस तरह से यूट्यूब पे वीडियोस देख के, कहानियाँ सुन के, या फिर कुछ पोएम्स वगैरह पढ़ के इसको ये पता चलता है कि नाउ यू शुड कन्फेस योर फीलिंग्स टू हर। कन्फेस, ये वर्ड कन्फेस, कन्फेस तब करते हैं जब तुमने कुछ गलत किया हो और वो बता रहे हो। चर्च से आता है ये वर्ड, ठीक है, कन्फेशन। वहाँ पे तुम चर्च में जाके बताते हो कि फादर आई हैव सिन्ड, मैंने ये गलत किया, मैंने वो गलत किया, मैंने ये सिंस किए। तो एज इफ ये वर्ड ऐसा अजीब है कि एज इफ इट्स अ सिन टू लाइक अ वुमन, ठीक है। तो कन्फेस, तो ये वर्ड ही पहली बात तुमको गिल्टी बना देता है। अरे मैं कन्फेस करने जा रहा हूँ, तो अपने आप तुमको शर्म आएगी, अपने आप तुमको गिल्ट महसूस होगी, कन्फेस, है ना। आई एम गोइंग टू कन्फेस माई फीलिंग्स, तो अपने आप पहले ही शर्मिंदा फील करोगे। तो वो जाके अपनी फीलिंग को कन्फेस करता है, ठीक है। और ऑब्वियसली उसको वही जवाब मिलता है जो कि मतलब आई डोंट इवन नीड टू से इट। बाद में जाके फिर उसका रास्ता दो तरफ बाइफरकेट होता है। पहला रास्ता ब्लैक पिल, ब्लैक पिल में जाके वो फिर लड़कियों से नफरत करने लगता है, कहता है कि सारी लड़कियां ख़राब होती हैं, ये होती हैं, वो होती हैं, क्योंकि एक लड़की ने उसे मौका नहीं दिया। दूसरा रास्ता रहता है सुपर ब्लू पिल। वो कहता है कि तो क्या हुआ, मैं एक बार रिजेक्ट हुआ हूँ, मैं अगले साल इसको फिर से प्रपोज करूँगा, फिर से कन्फेस करूँगा, मैं थोड़ा और इसकी सेवा करूँगा और मेहनत करूँगा और अपने आप को अच्छा बनाऊँगा, आई क्वालिफाई माई सेल्फ फॉर दिस वूमन, है ना। और दोनों केसेस में द गाय डजंट रियली गेट एनीथिंग सब्सटेंशियल। होता यह है कि विद द कोर्स ऑफ टाइम उसके पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि उसकी शादी हो जाए, है ना। और अरेंज मैरिज उसकी सेट होती है। और यही सेम पेरेंट्स, बताता हूँ, शादी हो जाती है लड़के की। शादी होने के बाद से फिर जब उसकी वाइफ, अब ऑब्वियसली लड़का बिहेवियर तो सेम रहता है, तो वाइफ भी उतने ज़्यादा कोई अट्रैक्टेड नहीं रहती उससे, उसकी बात नहीं मानती, उसकी रिस्पेक्ट नहीं करती, ठीक है। देखता है लड़का कि जो पहले 1-2 महीने तक का अफेक्शन था वो तो था, उसके बाद से वो अफेक्शन टेपर डाउन हो गया, धीरे धीरे विद टाइम टेपर डाउन हो गया। और जब देखता है कि टेपर डाउन हो गया तो उसको थोड़ी सी इनसिक्योरिटी आती है।
बाद में जाके उसको बाई चांस पता चलता है कि उसकी वाइफ जो थी, शी हैड हैड फ्यू रिलेशनशिप्स इन द पास्ट, और वो उससे काफ़ी कनेक्टेड है, काफ़ी इमोशनली डैमेज हो चुकी है। वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड्स वगैरह के बारे में बताती है कि उसने मुझे ऐसे किया था, वैसे किया था। तो थोड़ा सा इस लड़के को ये देख के काफ़ी डिस्टर्बेंस होती है कि यार मेरी तो कोई रिलेशनशिप नहीं रही पास्ट में, इसकी तो रही, तो इज़न्ट दिस अनफेयर। तो ये बात जाके वो अपने पेरेंट्स से बात करता है, क्योंकि उसके पेरेंट्स उसको बताए थे कि वट एवर वी आर सेइंग इज़ राइट। और उसके पेरेंट्स ने उसको एक तरीके से कोशिश किया कि उसका कोई फीमेल इंटरेक्शन ना हो सकता है उसको कभी फीमेल से बात करते हुए फ़ोन पे देखा तो मारा भी, कई सारे पेरेंट्स ऐसा करते हैं। पर बेसिकली डिस्करेज किया कि लड़की से तो बात नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, अच्छे बाबू की तरह पढ़ाई करो बस, लड़की से तो बिल्कुल बात नहीं करना, ये सबसे गंदी चीज़ है ये, है ना। नेवर एवर टॉक टू वन, बी रेनबो बेसिकली। तो बी रेनबो वाला एडवाइस उन्होंने उसे दिया इन द नेम ऑफ सो कॉल्ड ट्रेडिशनलिज्म। ठीक है, ट्रेडिशनलिज्म के नाम पे बूमर जो हैं आपको एमैस्कुलेट करते हैं, आपके काट देते हैं। ठीक है, जबकि ये असली ट्रेडिशनलिज्म नहीं है। जो असली ट्रेडिशनलिज्म है हम लोग के देश का, वो मैस्कुलिनिटी को प्रमोट करता है। ये बूमर्स जिसको बोलते हैं ट्रेडिशनलिज्म, ये नहीं है ट्रेडिशनलिज्म कि सिर झुका के बैठे रहो और रिश्तेदार तुम्हारे टॉक्सिक आएँ और तुम्हारे घर पे आके तुम्हारे माँ बाप की बेइज्जत करे तुम्हारे सामने, और तुम कुछ मत बोलो तब भी उनकी सेवा करो, है ना, और पूजा करो इस तरीके से उन लोगों की। तो आई डोंट रियली बिलीव कि ये ट्रेडिशनलिज्म है, पर ये लोग इसी को बताते हैं ट्रेडिशनलिज्म। और ये लड़का बाद में जाके ये रियलाइज़ करता है एक बड़े शॉकिंग तरीके से कि यही सो कॉल्ड ट्रेडिशनल बूमर्स उसके, जिन्होंने ये बताया था कि इट्स कम्प्लीटली रॉन्ग टू टॉक टू अ वुमन बिफोर मैरिज, इस मामले में वो बन जाते हैं फेमिनिस्ट सीधे। कि अरे तो क्या हुआ बेटा, उसका पास था तो क्या आपको क्या लगता है कि मतलब आप भी उस उतने बड़े शहर में जाते तो आपका नहीं होता क्या? तो क्या हुआ, पास्ट जो है वो जा चुका है। आप ऐसा क्या कह रहे हैं कि मतलब उसको आज़ादी नहीं मिलनी चाहिए अपनी चॉइसेस करने की? ठीक है, उसका उसके साथ धोखा हो गया होगा, उसके साथ गलत कोई मैनिपुलेट कर दिया होगा उसका बॉयफ्रेंड, है ना, उसकी गलती थोड़ी है ना, उसकी गलती थोड़ी है कि अपने डिसीजंस खुद ले सके, मैनिपुलेट कर दिया होगा तो धोखा हो गया होगा। इसकी आप चिंता मत करिए बेटा, आप अब आपकी है लाइफ, शादी आपसे हुई है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, हम लोग किस्मत में लिखा है तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, वेट फॉर द नेक्स्ट पार्ट।